दो पार्ट में काम होता है, पहला एक्सप्लेन फिर एक्सप्लोर। क्योंकि एक्सप्लेन जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपको समझने में ईजी हो जाता है देखते समय। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ये ना। हाँ है तो शो वाले ही ना ये। खूबसूरत होता है। हाँ कौन सा है? हाँ वो डहलिया और जो लगा देखो था बीच में रखा हुआ है एक एक दो फुट। मैं इसे करीब 40 ईयर से देख रहा हूँ और ये ऐसे ही मेंटेन्ड है। अच्छा तब भी ऐसे ही था? हाँ ऐसे ही मेंटेन्ड। ये वाला है। इधर ले जा रहे हैं? वहाँ दूसरी पब्लिक खड़ी हुई है ना। आएंगे ना वो। गाइड भी है ना। क्योंकि मेरा नाम गौरव प्रताप सिंह है। 2012 से मेरे को लाइसेंस मिला है, तब से हम लोग गाइडिंग के प्रोफेशन में हैं। ये जो आप साइट देखने के लिए आए हैं वर्ल्ड वाइड से बुद्धिस्ट साइट के रूप में फेमस है और भगवान बुद्ध के लाइफ के 4 इवेंट्स को 4 मोस्ट सेक्रेट प्लेस माना गया है इन बुद्धिज्म। फर्स्ट इज द बर्थ प्लेस लुम्बिनी इन नेपाल, सेकेंड इनलाइनमेंट प्लेस बोधगया इन बिहार, थर्ड है सारनाथ। आफ्टर इनलाइनमेंट लॉर्ड बुद्धा वाज फर्स्ट हियर एंड स्पीच द फर्स्ट सर्वेंट टू देयर 5 डिसाइपल्स इन धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। चौथा प्लेस माना गया है कुशीनगर को, जहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ था जब वो 80 ईयर ओल्ड थे। जो उनकी पहली टीचिंग हुई थी, जहाँ वो स्तूप बना हुआ है उसको धर्म चक्र स्तूप कहते हैं, उसी की मेमोरी में बाद में बनाया गया था। वहाँ पे इनका पहला उपदेश दिया गया था। उसके बाद जब इनका महापरिनिर्वाण हुआ तो इनके डिसाइपल्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया अबाउट द रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। और वो रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। रेलिक्स देखिए वर्ड इसलिए इस्तेमाल होता है ना, वैसे तो हम लोग सीधे सीधे अस्थियाँ भी कह सकते हैं, और अस्थियों के साथ साथ उनके लास्ट यूज़ किए हुए क्लोथ्स महापुरुषों के लिए रेलिक्स ही बोलो। नहीं वो तो अलग चीज़ है, पर इसमें ये था ना कि अस्थियों के साथ साथ इनके लास्ट यूज़ किए हुए क्लोथ्स, बर्तन, सारी चीज़ें और टीथ, इन सबको मिला के। जैसे अब इनका महापरिनिर्वाण मैंने आपको क्यों बोला, डेथ बोल सकता था मैं, जो सर ने कहा वो बात सही है कि जो साधु सन्यासियों के लिए समाधि, ब्रह्मलीन, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल होते हैं। तो बस वीडियो बनाते जो ऐसे दूर से। वीडियो इधर आपका बनाओ, माइक आपको लगाओ। तो जब इनका महापरिनिर्वाण हुआ तो इनके डिसाइपल्स के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया इनकी अस्थियों को लेकर, और वो इनकी अस्थियों को लेकर 8 भागों में डिवाइड हो गए। अगर उस कस्टम को फॉलो किया जाता तो बहुत पॉसिबिलिटी होती, या तो बुद्धिज़्म डेवलप ही नहीं होता, क्योंकि कोई भी अगर बुद्धिज़्म अडॉप्ट करना चाहे तो उसको कन्फ्यूजन रहेगा 8 में से सही कौन है। और इनके से अगर डेवलप होता तो 8 अलग अलग नामों में डिवाइड हो जाता। बट 3rd सेंचुरी BC वॉज द पीरियड ऑफ अशोका द ग्रेट एम्परर ऑफ इंडिया। और जब उन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया कलिंगा की वॉर के बाद, तो ऑल क्रेडिट गोज टू अशोका कि आज आप बुद्धिज़्म को एक नाम से जानते हैं और इतने बड़े पैमाने पर आज के डेट में स्प्रेड हो चुका है। पहली चीज़ तो उन्होंने एज इट इज़ फॉलो किया जो भगवान बुद्ध ने कहा था। भगवान बुद्ध ने कहा था कोई मेरी मूर्ति नहीं बनाएगा, पूजा पाठ नहीं करेगा, इसको धर्म नहीं बनाएगा। उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, बुद्धिज़्म इज जस्ट फिलोसफी, द वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका लोगों को बताया। तो अशोका ने भी कोई उनकी मूर्ति या मंदिरों के स्ट्रक्चर नहीं बनाए थे। उन्होंने जो भी स्ट्रक्चर बनाए थे वो सिम्बॉलिक होते थे एंड को रिलेट टू द लॉर्ड बुद्धा। जैसे कि उन्होंने पहले 7 पार्ट्स ऑफ रेलिक्स को रिकलेक्ट करवाया और उन अस्थियों को रिकलेक्ट करवा के 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया ऑल ओवर इंडिया। और अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली क्या है ना कि भगवान बुद्ध का जो वर्क प्लेस है वो खाली यूपी और बिहार में रहे हैं, इसके बाहर वो कहीं नहीं गए। तो जो बाकी जगह स्प्रेड हुआ है तो उसके लिए सबसे बड़ा कारण वो थे अशोका ही थे, अशोका ही थे। तो जैसे 84,000 जो उन्होंने स्तूप बनाए वो इसलिए कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में 84,000 सरमन दिए थे। स्तूप 84,000 छोटे और बड़े मिला के। बड़ा तो साथी में बड़े 8 हैं, बड़े 8 हैं। 2 यहाँ हैं, उसके बाद सांची में है, भुवनेश्वर के बाद शांति स्तूप है,
फिर कुशीनगर में है, लुम्बिनी में है, इस तरह से। भुवनेश्वर में शांति स्तूप है, ऐसा ही वाला जैसा जापानियों में ऊंचाई पे है। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने जो आर्ट, देखिए मैंने बताया ना कि सारी चीज़ें कोरिलेट टू द लॉर्ड बुद्धा। तो 84,000 उपदेश दिए, तो 84,000 स्तूपा उन्होंने बनवाया। उसके बाद उनका एक उपदेश था अष्टांगिकता मार्ग, 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ, उसको कोरिलेट करते हुए 8 बड़े बनाए, जिसमें से 2 आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जो बड़ा वाला आप देख रहे हैं सर्किल, ये धर्मराज का स्तूप है और वो धर्मचक्र स्तूप है। तीसरा स्ट्रक्चर इनका 2300 साल पुराना था, अशोकन पिलर, वो आपको आगे देखने को मिलेगा गिलास में। देखा है यहाँ पे अंदर? चलते रहो आप थोड़ा सा। आ जाइए, इधर खाली हो गया। वो जगह बातें नीचे वहाँ पे है, बताइए उन्होंने। हाँ, सुंदर लग रहा है। जमीन से लगा, ये एक जोरा देखो कितना खूबसूरत है। हाँ, जमीन से वो तो देखो सबका हिस्ट्री तो। हाँ, एक जोरा वही तो। दिख रहा है। हाँ, अरे ऑरेंज कलर का है, पिंक है एक जोरा। अच्छा, गुड़हल देखो कितना खूबसूरत है। ये देखो। ये देखिए गुड़हल। हाँ अरे इधर मेन चीज इधर है। हाँ, और तो हर जगह इधर मेन चीज इधर। सब तरफ है। गिलास है, उसमें रखा हुआ है अशोकन पिलर। और इसका रेस्ट पार्ट जो है लॉयन कैपिटल, हमारा नेशनल एम्बलम, वो म्यूजियम में शिफ्ट किया गया है। वो आपको म्यूजियम में चलने के बाद देखने को मिलेगा। तो ये 3 स्ट्रक्चर अशोका के 2300 साल पुराने यहाँ पे हैं, इस साइड पे है। उसके बाद उन्होंने खुद अपनी बेटी संमित्रा और बेटे महेंद्रा को भेजा था श्रीलंका में इसको स्प्रेड करने के लिए। श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, वो सुमात्रा जाओ। हाँ, उसके बाद सब गए कंट्री। तो आज आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशियन जितनी कंट्री है सब बुद्धिज़्म को फॉलो करती है। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पीरियड यहाँ साइड के लिए आया वो था कुषाण पीरियड, 1st सेंचुरी AD। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आना शुरू हो गए मूर्तियों के, बट जो कारीगर थे वो डरते थे कि भगवान बुद्ध ने मना किया अगर हम उनकी मूर्ति बनाएंगे तो ऐसा ना हो कि हमारी फैमिली को कोई आफत आए। इसलिए वो उनके रियल स्ट्रक्चर ना बना के बोधिसत्व, बोधि मीन्स नॉलेज एंड सत्य मीन्स पार्टिकल्स, बोधिसत्व के स्ट्रक्चर बनाते थे। फिर जो अब देखिए बुद्धिज़्म तो प्रमोट होता जा रहा है डे बाई डे, जितने मतलब फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ से भी इमेजिन कर सकते हैं कि अगर अशोका के ज्वाइन करते समय उनके नंबर अगर 5,000 या 10,000 रहे हो मॉन्क्स को, तो उनके ज्वाइन करते ही वो 5 लाख 10 लाख के करीब नंबर उनके इंक्रीज हो गए। और ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने सारे स्तूपा बनवाए थे, तो हर जगह वो बुद्धिज़्म स्प्रेड होना शुरू हो चुका है। उसके बाद 5th सेंचुरी AD वॉज द पीरियड ऑफ गुप्त डायनेस्टी, और वो लोग हिंदू रूलर प्रमोट करना चाह बुद्धिज़्म, और उनके प्रमोट करने के चक्कर में बड़ा कष्ट भी चेंज हो गया कि फिलोसफी के लिए आई थी 1000 साल से वो कन्वर्टेड इनटू। पहली जो आप भगवान बुद्ध की करली है वाली मूर्तियाँ देखते हैं आप लोग, वो बनना शुरू हुई 5th सेंचुरी AD में। आप नकली जाएंगे तो आप किसी भी मूर्ति को टाइम देखिएगा, वो 5th सेंचुरी AD के पहले कुषाण में तो बोधिसत्व बना, बोधिसत्व थॉट था। दूसरी चीज़ ये कि जैसे बुद्धिज़्म में निर्माण था, तो जैसे अगर हम बुद्धिज़्म में हैं और हम खुद निर्माण न प्राप्त करें और आपको निर्माण प्राप्त कराएं तो वो बोधिसत्व होगी। तो उस तरह से जब गुप्त पीरियड में मूर्ति बनी करली हेयर वाली, वो 1500 साल पहले 5th सेंचुरी AD में बनना शुरू हुई, और वहाँ पे भी वो करली हेयर नहीं थे, वो रिप्रेजेंट करते हैं स्नेल्स को। अच्छा, क्योंकि 6 हाँ, वो समाधि ली थी ना, उस पे योग करते करते वो उस पे बन गए, उन्होंने अपना घर बना लिया था। 6 ईयर मेडिटेशन के बाद बुद्धा गॉट इन लाइन में 6 साल का बहुत लंबा समय होता है, और वेदर आ रहा है, स्ट्रेस ने कि डिहाइड्रेशन स्ट्रोक वगैरह उसी में ही सब, तो घोंगों ने इनके सर पे घर बना लिया। हाँ, ये हमने पढ़ाई। उसके बाद जो पहला मंदिर बना भगवान बुद्ध का वो सारनाथ में बना, मूलगंध कुटी विहार। जो आप बड़ा वाला खंडर देख रहे हैं वो 525 BC से लेकर 485 BC के बीच में जब भी भगवान बुद्ध यहाँ आए हैं उनका निवास स्थान है। और पहला रेनी सीजन भगवान बुद्ध का यही आगे आइए और आगे आइए पिलर आ रहा है। तो गुप्त पीरियड में 61 मीटर हाइट का बिग एंड ह्यूज टेंपल बनाया गया, पहला भगवान बुद्ध का मूलगंध कुटी। मूलगंध कुटी का मतलब होता है मूल मीन्स मेन, गंध मीन्स महक, और कुटी मीन्स निवास, क्योंकि हट्स वगैरह में उस समय रहते तो जिसे कुटिया कहा जाता था। तो वो पहला मंदिर इनका बना है यहाँ पे। तीसरा गुप्त पीरियड में जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ
वो जो अशोका का स्तूप था उसको प्रोटेक्ट करते हुए चारों तरफ से वो सैंडस्टोन का एक्सटेंशन दिया गया। नीचे हाँ, और ऊपर सिलेंड्रिकल टावर बढ़ाया गया क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर था वो ब्रिक्स वर्क था, तो उसकी नेचुरल फॉर्म भी बरकरार रहे। तो ऊपर जो स्लोप दिख रहा है वो डार्क कलर में है, अभी नज़दीक से और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। वो अशोका का था, उसके ऊपर उन्होंने बढ़ा के बनाया। और जो विंडो की शेप देख रहे हैं उनको आले कहा जाता है, जैसे गाँव में लोग ताके वगैरह मालूम करते है, हैं। मालूम है। अंदर भी कुछ है क्या? नहीं, बाहर सॉलिड स्ट्रक्चर। सिंपल डेफिनेशन अगर कहे तो किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं तो उनको स्तूपा कहा जाता है। जैसे गांव वगैरह में आप लोगों ने ध्यान दिया हो, बचपन में देखा हो या अभी भी मिलते हैं कई जगह, जो काऊ डंग से बनते हैं, उपले, गोईठा, गोरी, सब लोग बोलते हैं, ऐसे बनाते तो हैं। विंटर सीजन में वो बनने पर नमी हो जाती थी, तो इसलिए वो पहले से उसको प्रिजर्व करके रखते थे। ऊपर से चिकना कर दिया, अंदर से निकालते हैं सब सूखा सूखा। नीचे से निकालते चले हाँ। कुछ प्रिजर्व करके रखा। रैलिक्स सब थोड़ा दूर जाइए क्योंकि धूप है पूरी तरफ से और मोनूमेंट आपको कहीं भी छाया मिलने वाली नहीं है। यहाँ के बाद सीधे स्तूप पे मिलते पूरे चलते चले जाना है। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरी चीज़ें, तो खाली हम लोग को 2-2 मिनट में खाली मोनूमेंट देखने रह जाएंगे सारी चीज़ें। इसीलिए मैं आपको पूरी डेफिनेशन के साथ बता रहा हूँ मूलगन कुटी का क्या मतलब है, कि वहाँ बस खाली देखने जाएंगे हम। और जो आले बने हुए थे उनमें भगवान बुद्ध की 8 मूर्तियाँ बैठाई गई थी। तो अशोका का 8 नंबर का सिग्निफिकेंस था अष्टांगिकता मार्ग। इनका जो 8 मूर्तियाँ बैठाई गई थी वो 8 रिलीजियस प्लेस को दिखाती थी। चौथा जो स्ट्रक्चर आया यहाँ पे वो आया स्तूप, मन्नत के स्तूप का। ये जो आप क्लस्टर देख रहे हैं छोटे छोटे, ये सब मनौती स्तूप हैं। मन्नत मांगते समय बनाए जाते थे और जिनकी मन्नत पूरी हो जाती थी वो इच्छा पूर्ति स्तूप बनाते थे मंदिर के सामने। अच्छा, क्योंकि मंदिर फॉर्म में आ चुका था। उसमें भी देखिए बेसिक स्तूपा राउंड थे, तो पहले राउंड स्तूपा बनते थे, जैसे वहाँ घाट के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ सामने दिखेगा। और 7th सेंचुरी से करीब 40 ईयर्स देख रहा हूँ और ये ऐसे ही मेंटेन्ड है। अच्छा, तब भी ऐसे ही था। हाँ, ऐसे ही मेंटेन्ड है। ये वाला है। इधर ले जा रहे हैं? वहाँ दूसरी पब्लिक खड़ी हुई है ना। आएंगे ना वो। राइट भी है ना। क्योंकि मेरा नाम गौरव प्रताप सिंह है, 2012 से मेरे को लाइसेंस मिला, तब से हम लोग गाइडिंग के प्रोफेशन में हैं। ये जो आप साइट देखने के लिए आए हैं वर्ल्ड वाइड से बुद्धिस्ट साइट के रूप में फेमस है। और भगवान बुद्ध की लाइफ के 4 इवेंट्स को 4 मोस्ट सेक्रेड प्लेस माना गया इन बुद्धिज्म। फर्स्ट इज द बर्थ प्लेस लुम्बिनी इन नेपाल, सेकेंड एनलाइटमेंट प्लेस बोध गया इन बिहार, थर्ड है सारनाथ। आफ्टर एनलाइटमेंट लॉर्ड बुद्धा वॉज फर्स्ट हियर एंड स्पीच द फर्स्ट सेरेमनी टू देयर 5 डिसाइपल्स इन धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। चौथा प्लेस माना गया है कुशीनगर को, जहाँ पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ था जब वो 80 ईयर ओल्ड थे। जो उनकी पहली टीचिंग हुई थी, जहाँ वो स्तूप बना हुआ है उसको धर्म चक्र स्तूप कहते हैं, उसी की मेमोरी में बाद में बनाया गया था। वहाँ पे इनका पहला उपदेश दिया गया था। उसके बाद जब इनका महापरिनिर्वाण हुआ तो इनके डिसाइपल्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया अबाउट द रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। और वो रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, अच्छा, रेलिक्स देखिए वर्ड इसलिए इस्तेमाल होता है ना, वैसे तो हम लोग सीधे सीधे अस्थियाँ भी कह सकते हैं। और अस्थियों के साथ साथ उनके लास्ट यूज़ किए हुए क्लोथ्स, महापुरुषों के लिए रेलिक्स ही बोलो नहीं, वो तो अलग चीज़ है। पर इसमें ये था ना कि अस्थियों के साथ साथ इनके लास्ट यूज़ किए हुए क्लोथ्स, बर्तन, सारी चीज़ें और टीथ, इन सबको मिला के। जैसे अब इनका महापरिनिर्वाण मैंने आपको क्यों बोला, डेथ बोल सकता था मैं, जो सर ने कहा वो बात सही है कि जो साधु सन्यासियों के लिए समाधि, ब्रह्मलीन, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल होते हैं। तो बस वीडियो बनाते जो ऐसे दूर से। वीडियो इधर आपका बनाओ, माइक आपको लगाओ। तो जब इनका महापरिनिर्वाण हुआ तो इनके डिसाइपल्स के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया इनकी अस्थियों को लेकर, और वो इनकी अस्थियों को लेके 8 भागों में डिवाइड हो गए। अगर उस कस्टम को फॉलो किया जाता तो बहुत पॉसिबिलिटी होती, या तो बुद्धिज़्म डेवलप ही नहीं होता, क्योंकि कोई भी अगर बुद्धिज़्म अडॉप्ट करना चाहे तो उसको कन्फ्यूज़न रहेगा 8 में से सही कौन है। और इनके से अगर डेवलप होता तो 8 अलग अलग नामों में डिवाइड हो जाता। बट 3rd सेंचुरी BC was the period of Ashoka, the great emperor of India,
और जब उन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया कलिंगा की वॉर के बाद, तो ऑल क्रेडिट गोज टू अशोका कि आज आप बुद्धिज़्म को एक नाम से जानते हैं और इतने बड़े पैमाने पर आज के डेट में स्प्रेड हो चुका है। पहली चीज़ तो उन्होंने एज इट इज़ फॉलो किया जो भगवान बुद्ध ने कहा था। भगवान बुद्ध ने कहा था कोई मेरी मूर्ति नहीं बनाएगा, पूजा पाठ नहीं करेगा, इसको धर्म नहीं बनाएगा। उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, बुद्धिज़्म इज़ जस्ट फिलोसफी, द वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका लोगों को बताया। तो अशोका ने भी कोई उनकी मूर्ति या मंदिरों के स्ट्रक्चर नहीं बनाए थे। उन्होंने जो भी स्ट्रक्चर बनाए थे वो सिम्बॉलिक होते थे एंड को रिलेट टू द लॉर्ड बुद्धा। जैसे कि उन्होंने पहले 7 पार्ट्स ऑफ रैलीज को रिकलेक्ट करवाया और उन अस्थियों को रिकलेक्ट करवा के 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया ऑल ओवर इंडिया। और अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली क्या है ना कि भगवान बुद्ध का जो वर्क प्लेस है वो खाली यूपी और बिहार में रहे हैं, इसके बाहर वो कहीं नहीं गए। तो जो बाकी जगह स्प्रेड हुआ है तो उसके लिए सबसे बड़ा कारण वो थे अशोका ही थे, अशोका ही थे। तो जैसे 84,000 जो उन्होंने स्तूप बनाए वो इसलिए कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में 84,000 सरमन दिए थे। स्तूप 84,000 छोटे और बड़े मिला के। बड़ा देख साथी में बड़े 8 हैं, बड़े 8 हैं। कौन कौन से 2 यहाँ हैं, उसके बाद सांची में है, भुवनेश्वर के बाद शांति स्तूप है, फिर कुशीनगर में है, लुम्बिनी में है। इस तरह से भुवनेश्वर में शांति स्तूप है, ऊंचाई वाला जैसा जापानियों में ऊंचाई पे है। तो इस तरह से उन्होंने जो 8, देखिए मैंने बताया ना कि सारी चीज़ें को रिलेट टू द लॉर्ड बुद्धा। तो 84,000 उपदेश दिए, तो 84,000 स्तूपा उन्होंने बनवाया। उसके बाद उनका एक उपदेश था अष्टांगिकता मार्ग, 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ, उसको कोरिलेट करते हुए 8 बड़े बनाए, जिसमें से 2 आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जो बड़ा वाला आप देख रहे हैं सर्किल, ये धर्मराजी का स्तूप है और वो धर्मचक्र स्तूप है। तीसरा स्ट्रक्चर इनका 2300 साल पुराना था, अशोकन पिलर, वो आपको आगे देखने को मिलेगा गिलास में, देखा है यहाँ पे। चलते रहो आप थोड़ा सा, आ जाइए, एकदम खाली हो गया। वो जगह नीचे है, वहाँ पे बताइए उन्होंने पिंक है ना, हाँ, सुंदर लग रहा है। जमीन से लगा। ये एक जोरा देखो कितना खूबसूरत है, हाँ, जमीन से लगा। वो तो देखो सबका हिस्ट्री तो, हाँ एक जोरा वही तो खूबसूरत दिख रहा है। हाँ, अरे ऑरेंज कलर का है, पिंक है एक जोरा। अच्छा, देखो कितना खूबसूरत है। ये देखो, ये देखिए गुलाल। हाँ अरे इधर मेन चीज इधर है। हाँ, मेन चीज इधर सब तरफ में। ग्लास है उसमें रखा हुआ है। और इसका रेस्ट पार्ट जो है लॉयन कैपिटल, हमारा नेशनल एम्बलम, वो म्यूजियम में शिफ्ट किया गया है। तो वो आपको म्यूजियम में चलने के बाद देखने को मिलेगा। तो ये 3 स्ट्रक्चर अशोका के 2300 साल पुराने यहाँ पे हैं, इस साइड पे। उसके बाद उन्होंने खुद अपनी बेटी सनमित्रा और बेटे महेंद्रा को भेजा था श्रीलंका में इसको स्प्रेड करने के लिए। श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, वो सुमात्रा जावा। हाँ, उसके बाद सब गए कंट्री। तो आज आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशियन जितनी कंट्री है सब बुद्धिज़्म को फॉलो करती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पीरियड यहाँ साइट के लिए आया वो था कुषाण पीरियड, 1st सेंचुरी AD। यहाँ पे शेर अलग से लाके बना के रखते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ की अभी जब आप म्यूजियम में जाके देखेंगे, यहाँ पे बना हुआ सैंड स्टोन का, और जब आप म्यूजियम में जाके इसको देखेंगे तो लगेगा कि ग्रेनाइट या मार्बल से बनाया गया है, चमकता हुआ है। तो मॉडर्न पॉलिश की गई है। तो 2300 साल पुरानी पॉलिश आज भी चमकती है। अशोक पिलर। मैडम मैं एक फ़ोटो लेने वाला हूँ, आइए भैया। देखिए जो मिड में आप देख रहे हैं ये नेचुरल फॉर्म में बरकरार है और बाकी सब इसके फ्रेगमेंट रखे हुए हैं। और 1500 साल स्टेबल रहने के पीछे इसका लॉजिक अगर देखें तो उसका नीचे जो डायमीटर है 0.71 मीटर है और ऊपर जाके ये थोड़ा टेम्पर होता है तो 0.56 मीटर ऊपर का इसका डायमीटर होता है। और जो आप सामने देख रहे हैं ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है जिसमें भगवान बुद्ध के 5 नोबल ट्रुथ लिखे गए हैं। इसको सत्य, अहिंसा, किसी की चीज़ों को चोरी न करना, और जो भी संग्राम भारत का नेशनल एम्बलम निकला है लॉयन का, जो म्यूजियम में रखा हुआ है। और ये 500 जो है इसको पिलर जो है ये वही था।
हम नहीं पसंद